बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल सीरू फिल अर्दि सुम्मा अंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सूरह अनाम की 11वीं आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब इरशाद फरमा दें, अहले ईमान को ये इरशाद फरमाएं कि सीरू फिल अर्दि, कि ज़मीन में सैर करें, सुम्मा अंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर देखें कि कुफ़ार का, झुटलाने वालों का, इस्लाम को, ईमान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ है। बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि उन मकामात की सैर करना जहाँ पर साबका उम्मतों को अजाब दिया गया, अहले ईमान पर उन जगहों पर जाना और वहाँ से इबरत हासिल करना, ये अहले ईमान पर वाजिब है। आप देखें हमारा दीन, हमारा मज़हब इस्लाम कितना वसी नज़र है कि वो अपने मानने वालों को इस ज़मीन पर सैर करने की दावत देता है, बल्कि सैर करना अहले ईमान पर वाजिब करार देता है कि तुम जाओ और उन लोगों के ठिकानों को देखो और उनसे इबरत हासिल करो कि कितनी कितनी बड़ी ताकतवर कौमें और कितने बड़े बड़े शानदार महल्लात में रहने वाले लोग आज किस तरह इबरत का निशान बने हुए हैं। आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही अपने वक्त के कितने बड़े बड़े बादशाह हैं जिनके मकबरे वीरानी का मंजर पेश करते हैं। आप लाहौर चले जाएं, वहाँ आपको जहांगीर बादशाह का मकबरा मिलेगा और उसकी मलका नूर जहाँ का मकबरा मिलेगा, और दीगर कई बादशाहों के और कई उमरा के और वज़रा के, अपने अपने वक्त के बड़े बड़े जाबिर लोगों के आपको मकबरे मिलेंगे। वहाँ पर वीरानियाँ मिलेंगी, वहाँ पर पशमुर्दियाँ मिलेंगी, वहाँ पर एक नौसतें छाई हुई नज़र आएंगी। इबरतें इबरतें हैं हर तरफ। लेकिन दूसरी तरफ आप अल्लाह के वलियों के दरबारों पर जाएं, वहाँ आपको अल्लाह ताला के नेक बंदे मिलेंगे, वहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र मिलेगा, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र मिलेगा। वहाँ से आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कुर्ब की एक जहत हासिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ भी ज़रूर जाएं ताकि बंदे को मालूम हो कि जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत नहीं की, जिन लोगों ने ज़मीन पर फसाद फैलाया, जिन लोगों ने ज़मीन पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े, उनके साथ क्या बीतियाँ और अब भी उनके साथ क्या मामलात चल रहे हैं और क्या बीत रही हैं। बहरहाल ये अहले ईमान पर लाजिम है कि वो इन जगहों पर सैर करें। फिर फरमाते हैं रब्बुल जलाल, कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द, ऐ मेरे महबूब इरशाद फरमा दें, आप उनसे कहिए कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है, जो वो किसका बनाया हुआ है, उसको किसने तख्लीक किया है। आप देखें ज़मीन पर सैर करने के बाद, ज़मीन से उन लोगों के से इबरत हासिल करने के बाद, जो उन कौमों को जिन पर अजाब नाजिल हुआ, या वो कौमें बर्बाद हुई, या बड़े बड़े लोग जो इस ज़मीन पर क़ुव्वत और सतवत की निशानी हुआ करते थे, आज किस तरह बेयारो मददगार पड़े हैं, उनको देखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि अब तुम आसमानों और ज़मीन के अंदर निगाह करो और देखो कि इसको किसने पैदा किया है। कुल लिल्लाह, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दें कि ये जो कुछ भी पैदा किया गया है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पैदा किया है और उसी के लिए है, उसकी मलकियत में ही है, सब कुछ उसका है। कतब अला नफ्से रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है। बड़ी खूबसूरत आया मुबारका। आप देखें कि पहले अल्लाह ताला ने
बंदे को कहा कि तुम इबरत हासिल करो, फिर ज़मीन और आसमान पर गौर करने के लिए कहा, फिर कहा कि इस पर भी गौर करो कि कतबा अला नफ्से रहमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की 100 रहमतें हैं, जिनमें से एक उसने नीचे उतार कर जिन्नों, बशर और चौपायों और कीड़ों मकोड़ों को तकसीम कर दी है। यानी कि 100 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, ये एक मिसाल के तौर पे, वरना तो अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हैं ना, लेकिन एक मिसाल के तौर पे समझाए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला की 100 नेमतें हैं, उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत को ज़मीन पर उतारा है जो उसने जिन्नों, बशर, चौपायों, कीड़ों मकोड़ों, दरिंदों और वहशी जानवरों को अता की है, और इसी वजह से वो बाहम मोहब्बत करते हैं। यानी जानवर, वहशी जानवर, दरिंदे, वो अपनी औलाद से उस रहमत की वजह से जो अल्लाह ताला ने उन ज़मीन पर उतारी है, उसकी वजह से वो एक दूसरे से और अपनी औलादों से और अपने बच्चों से वो मोहब्बत करते हैं। फिर फरमाया कि 99 रहमतें उसने अपने लिए रख छोड़ी हैं, जिनसे क़यामत के दिन अपने बंदों को सरफराज फरमाएगा। यानी एक रहमत जो ज़मीन पर उतारी, बाकी 99 रहमतें उसने अपनी मलकियत में रखी हैं, जिनको क़यामत के दिन बरोज़ हश्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब बंदों के लिए, अपने अहले ईमान के लिए उनको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला उनकी बख्शिशें फरमाएगा, उनके ऊपर अपनी रहमतों की चादरें बिछाएगा और उनके ऊपर अपना करम नवाजियाँ फरमाएगा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहुत खूबसूरत रिवायत मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ जंगली कैदी हाजिर किए गए। उनमें से एक औरत भी थी। जब कैदियों में से एक बच्चा पर उसकी नज़र पड़ी तो वो दौड़कर औरत ने बच्चा को पकड़कर सीने से लगा लिया और उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो क्या ये औरत, बड़ी खूबसूरत जुमला है, समात फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो क्या ये औरत इस अपने बच्चा को आग में फेंक सकती है? हमने अर्ज़ किया, यानी सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कदर ये औरत अपने बच्चा पर मेहरबान है, इससे ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। यानी कि अल्लाह ताला की रहमतें अपने बंदों पर इतनी ज़्यादा हैं कि जो इंसानी सोच और उसके वहम और गुमान से बहुत ज़्यादा बुलंद है। फिर अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर वो तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। और इसका दूसरा मतलब यह है कि तुम्हारे रेजा रेजा हुए जिस्मों को, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हुए जिस्मों को, तुम्हारे बिखरे हुए आज़ा को, तुम्हारी कब्रों के अंदर मिट्टी में बदले हुए तुम्हारे जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इकट्ठा करेगा। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लज़ीन खसरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, मगर वो लोग के जिन्होंने अपना नुकसान किया है, अपने ज़ाया कर दिया है, अपना नुकसान कर लिया है, अपनी जानों पर जुल्म करके नुकसान कर लिया है, फहुम ला युमिनून, फिर वो ईमान नहीं लाते। यानी शिर्क करने की वजह से जिन्होंने अपने आप को ज़ाया कर लिया, वो ईमान नहीं लाएंगे। वलहू मा सकन फिल लैल वन नहार, और उसके लिए ये जो कुछ आसमानों, जो कुछ रात और दिन में जो कुछ सुकूनत इख्तियार करती है कोई चीज़ या हरकत करती है, रात और दिन के दौरान में जो चीज़ें भी हरकत करती हैं या सुकूनत इख्तियार करती हैं, वो उसी के लिए हैं। वह हुवा समीउल अलीम, और वो बहुत ज़्यादा सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। कुल अगैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलियन, आप कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा क्या किसी दूसरे को मैं मददगार, अपना माबूद करार दे दूं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोग इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के बाद क्या तुम इस नतीजे पर पहुंचते हो
کہ اتنی ساری اللہ رب العزت کی ذات پر نشانیوں کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں، کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں، یا کسی اور کو اپنا معبود مان لوں۔ فاطر السماوات والارض، میرا معبود تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لایا ہے۔ میرا مالک تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ وہ یطعم ولا یطعم، اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے، اور اس کی دوسری معرفت یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ ساری کائنات میں جتنے بھی ذی روح ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو جتنی بھی خوراک ملتی ہے، جو کھلاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا بنوں، اسلام لانے والا بنوں، اطاعت گزار بنوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے میرے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان عصیت ربی، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو میں اپنے رب کے نافرمانی کے بدلے میں جو عذاب قیامت، جو قیامت کے دن عذاب ملے گا، میں اس سے اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہوں۔ اب یہ شان نبوت کے سے بہت بلند بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب عظیم کے خوف رکھتے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے بخشش کا پیغام دیا ہے، اور جو بخششیں تقسیم کرنے والے، جن کی شفاعت سے کروڑوں اربوں لوگوں کو بخشش ملے گی اور ملتی ہے، اور لاکھوں اربوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب ایسی ہستی اگر کہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں کیونکہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، تو پھر ہمیں تو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں اپنے رب کی نافرمانی سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کو خوف ہونا چاہیے کہ جس وقت معصوم عن الخطا ہستی جو باعث تخلیق کائنات ہے، اس کی خشیت الہی کا یہ عالم ہے، تو ہمیں اپنے رب سے زیادہ کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پھر فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا گیا، من یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس شخص سے اس عذاب کو پھیر دیا گیا، فقد رحمہ، تو اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی۔ اللہ پر کوئی حق واجب الادا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں سے، فقد رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان بندوں پر عذاب پھیرے گا جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نگاہ کرم سے ان لوگوں سے عذاب پھیر دے گا۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عذاب اور اس کی رحمتیں کن لوگوں پر ہوں گی۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اللہ کے محبوب کے غلاموں پر ہوں گی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہی عذاب کو پھیرا جائے گا۔ تو کہا جائے گا کہ اس سے زیادہ اور رحمت کس پر ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں پر جب عذاب ہٹا دیا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ تو پھر اس سے بڑھ کر اور رحمت اللہ رب العزت کی کیا ہوگی کہ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔